ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 33। इतेते विहितं तात यतेदम् अनुपृच्छसि नान्यत् भगवतः किंचित् भाव्यं सद असद आत्मकम्। Translation: My dear son, whatever you inquired from me, I have thus explained unto you, and you must know for certain that whatever there is, either as cause or as effect, both in the material and spiritual worlds, is dependent on the Supreme Personality of Godhead. तो ब्रह्मा जी नारद मुनि को बोल रहे हैं, इति ते भीतम तात, हे मेरे पुत्र, आपने जैसे मुझे प्रश्न पूछा है उसी प्रकार मैंने अलग अलग उत्तर दिया है। तो सारांश में इतना आप समझ लीजिए कि ये दुनिया में जो भी आपको दिखता है या आध्यात्मिक जगत में कॉज एंड इफेक्ट, हर एक चीज़ का एक कारण होता है और एक इफेक्ट होता है, हाँ, जिसका रूप होता है। तो दोनों कॉज एंड इफेक्ट के जो देवता है जिस पे निर्भर है वो श्री कृष्ण पे निर्भर है। भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया दोनों कृष्ण पे निर्भर है। तो ये पूरे जितना भी श्लोक हमने चर्चा किया अब तक, उसका ऑलमोस्ट सारांश यही है कि ब्रह्मा जी उनका खुद का अनुभव बता रहे हैं। तो जैसे हम चर्चा कर रहे हैं बार बार कि ब्रह्मा जी इज लाइक द ओरिजिनल अथॉरिटी, ये पूरे ब्रह्मांड के ओरिजिनल अथॉरिटी है। और उनका ये कंक्लूजन है, नान्यत भगवत किंचित भाव्यम सद असत आत्मकम। तो भगवान के अलावा और कोई सत्य नहीं है, सब कुछ भगवान पे ही निर्भर है। Purport: The complete cosmic situation, both in the material and in the spiritual manifestations of the energies of the Lord, is working and moving first as the cause and then as the effect. तो ये पूरा दुनिया ये कॉज एंड इफेक्ट पे निर्भर करता है। एक कॉज होता है, कारण होता है, और उसका इफेक्ट, जैसा इफेक्ट है फैन घूम रहा है, हाँ, पर उसका कॉज है इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत बार जो कारण है वो दिखता नहीं है, पर इफेक्ट से पता चलता है कि कारण है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी कोई देख नहीं सकता, पर फैन घूम रहा है मतलब इफेक्ट दिख रहा है, उसका कारण व्यक्ति डिराइव कर सकता है। तो वैसे ही ये पूरा भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया बोथ कॉज एंड इफेक्ट पे निर्भर है, एंड एवरीथिंग इज अल्टीमेटली डिपेंडिंग ऑन कृष्णा। जैसे एक फैक्ट्री में होता है ना, फैक्ट्री में अलग अलग प्रोसेस होता है, अलग अलग स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, राइट। वो मशीन होता है, शुरू करोगे तो अलग अलग सीक्वेंस में जाता है, पर उसका मूल कारण क्या है पूरे मशीन शुरुआत करने का? एक कोई व्यक्ति होता है, वो मशीन के स्विच को दबाता है, उसके बाद स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 अलग अलग चीज शुरू होता है। तो कोई बोल सकता है कि स्टेप 2 का कॉज था स्टेप 1, स्टेप 3 का कॉज है स्टेप 2, पर ओरिजिनल कॉज क्या है? एक व्यक्ति ने स्विच दबाया है
उसके वजह से पूरा प्रोसेस शुरू हुआ है। तो ऐसा लग सकता है कि देवता भी कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी कार्य कर रहे हैं, प्रकृति भी कार्य कर रहा है, वो सब ठीक है, इट्स ऑल करेक्ट। जो मनुष्य है वो भी कार्य कर रहे हैं, वो भी कॉज है, पर जो मूल कारण है वो कौन है? श्री कृष्ण है, भगवान है। बट द ओरिजिनल कॉज इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो यहाँ पे मूल कारण का वर्णन हो रहा है। द ओरिजिनल कॉज क्या है? श्री कृष्ण। इफेक्ट्स ऑफ द ओरिजिनल कॉज बिकम द कॉजेस ऑफ अदर इफेक्ट्स एंड thus एवरीथिंग ईदर परमानेंट और टेम्पररी इज वर्किंग एज कॉज एंड इफेक्ट। तो जैसे मैं बता रहा था, एक कारण है, उसके वजह से एक इफेक्ट होता है, एक परिणाम आता है, वो परिणाम दूसरे चीज का कारण बनता है, तो ये साइकिल चलता रहता है। बट द ओरिजिनल कॉज इज सर्व कारण कारणम, ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण ही इज द ओरिजिनल कॉज। एंड बिकॉज द लॉर्ड इज द प्राइमेबल कॉज ऑफ ऑल पर्सन्स एंड ऑल एनर्जीज, ही इज कॉल्ड द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस एज कन्फर्म्ड इन ब्रह्म संहिता एज वेल एज इन भगवद गीता। तो इसलिए कृष्ण को सर्व कारण कारणम बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं, यही ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भी बताते हैं। तो प्रभुपाद कोट करते हैं ब्रह्म संहिता 5.1, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। द सेम ब्रह्मा, यही जो ब्रह्मा जी यहाँ पे श्लोक बोल रहे हैं नारद मुनि को, यही ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कृष्ण का गुणगान करते हैं। सर्व कारण कारणम कौन है? कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण। वो नहीं बोलते हैं कि शिव कारण है, ब्रह्मा कारण है, इंद्र कारण है, नहीं, वो सब कारण हो सकते हैं, और जो ओरिजिनल कारण है, इनके भी कारण, ब्रह्मा और शिव जी के भी कारण है, कॉज है कृष्ण। एंड इन भगवद गीता 10.8, और वही सत्य को भगवद गीता में भी प्रूव किया गया है। तो प्रभुपाद जैसा एक लॉयर होता है ना, कोर्ट में जाके अलग अलग जजमेंट्स कोर्ट करता है अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, है कि नहीं? तो प्रभुपाद ये जो भागवतम का श्लोक है, ब्रह्मा जी यहाँ पे जो बता रहे हैं, उसको प्रूव करने के लिए ब्रह्म संहिता से कोट कर रहे हैं, गीता से कोट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है शास्त्रों में अलग अलग मत नहीं होता। ऐसा नहीं कि गीता का अलग मत है, भागवतम का अलग मत है, ब्रह्म संहिता का अलग मत है। सब शास्त्रों का मत एक ही है, कंफ्यूजन नहीं है उसमें। शब्द जैसे प्रभुपाद ने पिछले श्लोक में परपोर्ट कल हम पढ़ रहे थे, कृष्णा इज वन विदाउट अ सेकेंड। सब शास्त्रों का मत एक ही है कि विष्णु कृष्ण ही परमेश्वर है, बाकी सब उनके दास हैं। तो प्रभुपाद भगवद गीता कोट करते हैं 10.8, ये चतुश्लोकी गीता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मेरे से सब कुछ आया है। सब कुछ आया मतलब भौतिक दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया, जितने भी देवता हैं, सब कुछ कृष्ण से ही आता है। इति मत्वा, जो ये सत्य को जानते हैं वो क्या करेंगे? भजन्ते मां, कृष्ण का भजन करेंगे। इसलिए कभी लग सकता है हमको, अरे इतना टेक्निकल शास्त्र हम क्यों पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? हमको कृष्ण लीला पढ़ना चाहिए, ये सब सृष्टि का निर्माण के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? इससे हमको भक्ति में कैसा फायदा होगा, जप में कैसा फायदा होगा? तो इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं इति मत्वा भजन्ते मां। जो जब हम अच्छे से समझेंगे ये तत्वों को कि कृष्ण मूल है ये पूरे ब्रह्मांड के, आध्यात्मिक भौतिक दुनिया के, तब हम बहुत अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। इति मत्वा, ये जानते हुए, भजन्ते मां, हम कृष्ण का भजन कर सकते हैं। कैसे? बुधा भाव समन्विता, बुद्धि के साथ और प्रेम के साथ, हृदय के साथ। तो ये तत्वों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द ओरिजिनल प्राइमेबल कॉज इज विग्रह, द पर्सनल एंड द इम्पर्सनल स्पिरिचुअल एफल्जेंस ब्रह्म ज्योति इज ऑल्सो एन इफेक्ट ऑफ द सुप्रीम ब्रह्मन लॉर्ड श्री कृष्णा, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। तो प्रभुपाद और एक पॉइंट बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो प्रभुपाद का एक मिशन था कि जो निर्विशेषवादी है, ब्रह्मवादी है, शून्यवादी है, इनका विरोध करना। जैसे जब इस्कॉन इनिशियली प्रभुपाद ने शुरू किया था पहले के दिनों में, तो प्रभुपाद के जो पहले के शिष्य थे,
उनको लग रहा था प्रभुपाद को थोड़ा पर्सनल एनिमिटी है मायावादियों से, क्योंकि प्रभुपाद हर एक लेक्चर में मायावादियों को बहुत टोकते थे। तो पहले जब इस्कॉन में जो भक्त आए थे अमेरिका के लड़के लड़कियां, उनको समझ में नहीं आया मायावादी कौन है, तो उनको लगा शायद परिवार के कोई दुश्मन होंगे, इसलिए प्रभुपाद हर बार लेक्चर में मायावादी के अगेंस्ट बोल रहे हैं। अरे कृष्ण के भक्ति के बारे में बोलो, उनके अगेंस्ट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम भगवान के विग्रह के ऊपर, रूप के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा, भक्ति कैसे करेंगे, है कि नहीं? अगर कोई बोलेगा हवा से प्रेम करो, अरे हवा से प्रेम कैसे करोगे? इलेक्ट्रिसिटी से प्रेम करो। प्रेम करने के लिए रूप चाहिए, है कि नहीं? अगर कोई बोलेगा भगवान का रूप ही नहीं है, निर्विशेष, निर्गुण, निराकार, तो ऐसे ब्रह्मन के प्रति प्रेम कौन करेगा? हाउ विल यू लव? नॉट पॉसिबल। इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे भी, ये श्लोक में भी और ब्रह्म संहिता में भी बोल रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। जो परमेश्वर है, सर्व कारण कारणम, ब्रह्म ज्योति नहीं है, सर्व कारण कारणम कौन है? कृष्ण है, और उनका रूप है विग्रह, निराकार नहीं है। तो प्रभुपाद ने ये पॉइंट ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली हर एक तात्पर्य में प्रभुपाद ने ये बताया क्लियरली कि ब्रह्मा जी का क्लियर स्टेटमेंट है वासुदेव श्री कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण। ब्रह्म ज्योति की ओर वो पॉइंट नहीं कर रहे हैं, सर्व कारण कारणम श्री कृष्ण है। क्योंकि गीता में भी वर्णन आता है ब्रह्म ज्योति का भी कारण, जैसे हम बता रहे थे, हर एक चीज का मूल कारण भी होता है, उसके पीछे भी एक कारण होता है और उसका एक परिणाम होता है। तो हालांकि हो सकता है कि ब्रह्म ज्योति के शक्ति से सूरज को प्रकाश मिलता है और दुनिया को प्रकाश मिलता है, पर ब्रह्म ज्योति को शक्ति कहाँ से मिलता है? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, जो ब्रह्म ज्योति है कृष्ण पे स्थित है। तो इस तरह से हम बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे तो कंक्लूजन यही निकलेगा, नान्य भगवत किंचित, भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई सत्य नहीं है। टेक्स्ट 34, न भारती में अंग मृषोपलक्ष्यते, न वै क्वचिन में मनसो मृषा गति, न मे वृक्षानि पतन्ति असत्पते, यन्मे हृदयो कंतयावता धृतो हरि। Translation: O Narada, because I have caught hold of the lotus feet of the Supreme Person of Godhead Hari with great zeal, whatever I say has never proved to be false, nor is the progress of my mind ever deterred, nor are my senses ever degraded by temporary attachment to matter. कितना सुंदर श्लोक है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का कॉन्फिडेंस देखो। तो भक्तों के, है ना, बहुत सारे लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस पे प्रवचन देते हैं या सेमिनार्स देते हैं, है कि नहीं? मोटिवेशनल टॉक, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कैसे आत्मनिर्भर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो भक्त भी बहुत कॉन्फिडेंट है, पर भक्तों का कॉन्फिडेंस किस पे है? स्वयं की शक्ति पे नहीं है। हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम कृष्ण और गुरु का शब्दों का पालन कर रहे हैं, उससे कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि हमारे ऊपर कितना कॉन्फिडेंस रखेंगे हम? सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब पहले सेल्फ को जानना। लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बात करते हैं और लोग जानते ही नहीं है कि हम आत्मा है। अरे शरीर के रूप में ही काम करोगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा हो गया? बॉडीली कॉन्फिडेंस हो गया। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब सेल्फ को जानना, ये जानना कि हम आत्मा है। और आत्मा का लक्षण क्या है? जीवेर स्वरूप वही कृष्ण ने नित्यदास। आत्मा का लक्षण है कृष्ण का सेवा करना। इसलिए जब हम कृष्ण का दास बनेंगे विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी का कॉन्फिडेंस देखो, नारद मुनि को बता रहे हैं, मैंने बहुत उत्कंठा मतलब विद ग्रेट ईगरनेस, बहुत उत्साह के साथ क्या किया है? श्री कृष्ण के चरण कमल को पकड़ा है। यन्मे हृदयो कंतयावतो धृतो हरि, भगवान श्री कृष्ण हरि का जो चरण कमल है उसको मैंने बहुत उत्साह के साथ, उत्कंठा के साथ पकड़ा है। तो ब्रह्मा जी का कॉन्फिडेंस, उनका जो शक्ति है, कहाँ से मिलता है? कृष्ण का आश्रय लिया है उन्होंने।
भजहुरे मन श्री नंदन अभय चरणार विंदरे। तो अभय दान कैसे मिलेगा हमको, बिना डर के हम कैसे रह सकते हैं, जब हम कृष्ण का चरण कमल का आश्रय लेंगे। भजहुरे मन श्री नंदन, जब हम भगवान का भजन करेंगे देन विल बी कॉन्फिडेंस। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बोल रहे हैं क्योंकि मैंने कृष्ण का आश्रय लिया है बहुत उत्साह के साथ, इसलिए मैं जो भी शब्द बोलता हूं सत्य होता ही है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैं जो भी बोलूंगा सत्य होता है, और मेरा जो मन है कभी भी विचलित नहीं होता, और मेरे इंद्रिय कभी भी भौतिक चीजों से आसक्त नहीं होते, और जो भी मैं कार्य करता हूं सफल होता हूं। क्यों? अपने क्षमता की वजह से नहीं, क्योंकि मैंने कृष्ण का आश्रय लिया है। क्योंकि कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए जब हम कृष्ण का आश्रय लेंगे हम भी असंभव चीज भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में बोलते हैं देवी हेषि गुणमयी मम माया दुरत्यजा मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो कृष्ण बोलते हैं ये माया है, उसको पार करना बहुत मुश्किल है, पर जो भक्त मेरा आश्रय लेते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरे चरण कमल का आश्रय लेते हैं, उनको पार करना बहुत इजी है। जैसे एक सागर होता है ना, भवसागर, सागर को पार करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई बहुत एक्सपर्ट स्विमर भी रहेगा, समुद्र के बीच में डाल देगा, पार कर पाएगा क्या? इम्पॉसिबल है। पर शास्त्रों में वर्णन आता है भागवतम में, समाश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवा मुदीर वत्स पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। तो वर्णन आता है ये जो भव सागर है उसको पार करना बहुत मुश्किल है, पर जो भगवान का आश्रय लेता है, भगवान क्या करते हैं, इतना बड़ा सागर को छोटा बनाते हैं। कितना छोटा? बछड़े के, जब बछड़ा चलता है ना मिट्टी में, उसका चरण का निशान आता है, और जब बारिश होता है उसमें पानी भरता है कि नहीं, इतना छोटा सा पानी, उसको कोई भी लांग सकता है, कोई बच्चा भी लांग सकता है। तो इतना विशाल भवसागर भगवान जो उनके आश्रय में जाते हैं, उनका चरण कमल का आश्रय लेते हैं, भगवान उसको इतना छोटा बना देते हैं, कोई भी उसको पार कर सकता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे बोल रहे हैं क्योंकि मैंने कृष्ण का आश्रय लिया है, इसलिए मैं अपने इंद्रियों का दमन कर पाता हूँ, और जो भी मैं बोलता हूँ वो सत्य बनता है। Purport: Lord Brahma is the original speaker of Vedic wisdom to Narad, and Narad is the distributor of transcendental knowledge all over the world through his various disciples like Vyasdev and others. तो ये गुरु शिष्य परंपरा है, जैसे हमारा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, अगर हमारा परंपरा पढ़ेंगे तो पहले ब्रह्मा जी हैं, उसके बाद नारद मुनि हैं। तो ये जो संवाद हो रहा है हमारे जो पहले दो गुरुओं के बीच में हो रहा है, ब्रह्मा और नारद। तो ब्रह्मा इज द ओरिजिनल स्पीकर। जो वेद हैं पहला ब्रह्मा जी सुनते हैं विष्णु से और नारद को बताते हैं, और नारद क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे होता है ना, एक कोई कंपनी बनाता है और होलसेलर को देता है, और होलसेलर डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग रिटेलर्स को, ठीक है नहीं। तो नारद मुनि का काम है, जो ज्ञान है ब्रह्मा जी से पाया है वो दूसरों को बांटना। इसलिए नारद का मतलब है जो नारायण को बांटते हैं, द का मतलब है देना, नारद जो नारायण को अलग अलग लोगों को बांटते हैं। तो आप पूरा भागवतम पढ़ेंगे पहला स्कंद से अंत तक, पूरा नारद मुनि के प्रचार का ही वर्णन है। पहला स्कंद नारद मुनि व्यासदेव को प्रचार करते हैं, ध्रुव महाराज को प्रचार करते हैं, प्रहलाद महाराज को प्रचार करते हैं, युधिष्ठिर को प्रचार करते हैं, कितने सारे लोगों का उद्धार किया नारद मुनि ने। तो इसलिए नारद मुनि ब्रह्मा जी से ज्ञान पाते हैं और दूसरों को बांटते हैं। द फॉलोअर्स ऑफ वैदिक विजडम एक्सेप्ट द स्टेटमेंट्स ऑफ ब्रह्मा जी एज गॉस्पेल ट्रूथ एंड ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इज थस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड by the process of disciplic succession from time immemorial since the beginning of creation। इसलिए जो वैदिक मार्ग का पालन कर रहे हैं वो ब्रह्मा जी के शब्दों को गॉस्पेल ट्रूथ, गॉस्पेल ट्रूथ का मतलब है परम सत्य, स्वीकार करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल गुरु हैं, आदि गुरु हैं। तो हमारा कर्तव्य है ये ज्ञान को प्राप्त करना गुरु शिष्य परंपरा में और दूसरों को बांटना। तो ये हमारा परंपरा का कर्तव्य है, ज्ञान प्राप्त करना
ऊंचे हमारे आचार्यों से और दूसरे लोगों को बांटना, कल्याण करना, है कि नहीं। जैसे अभी कोविड का पीरियड चल रहा है, इतने सारे लोग मर रहे हैं, कष्ट में हैं, तो डॉक्टर लोगों का काम क्या है, पहले अच्छे से समझना विज्ञान को और दूसरों को जाके बांटना। तो वैसे ही जैसे अभी बहुत बड़ा महामारी चल रहा है, वैसे ही ये कलयुग में इतना बड़ा माया का जो वायरस है फैल चुका है, तो भक्तों का कर्तव्य है ये ज्ञान प्राप्त करना, अपने आप को वैक्सीनेट करना और दूसरों को बांटना। लॉर्ड ब्रह्मा इज द परफेक्ट लिबरेटेड लिविंग बीइंग विद इन द मटेरियल वर्ल्ड एंड एनी सिंसियर स्टूडेंट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मस्ट एक्सेप्ट द वर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ ब्रह्मा जी एज इनफैलिएबल। तो इसलिए ब्रह्मा जी जो हैं परफेक्ट लिबरेटेड लिविंग बीइंग, ये पूरे ब्रह्मांड में द फर्स्ट लिविंग बीइंग, पहले पुत्र भगवान के और परफेक्ट पुत्र। तो इसलिए कोई भी प्रामाणिक व्यक्ति है जो ये गीता का ज्ञान, वैदिक शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसको ब्रह्मा जी के शब्दों को बहुत गंभीरता से और विश्वास के साथ स्वीकार करना है कि ये इनफैलिएबल है, इसमें गलती नहीं है। अगर कोई बोलेगा शास्त्र में गलती है और शास्त्र जो बोल रहे हैं उनमें गलती है, तो शास्त्र पढ़ के क्या फायदा, उससे अच्छा आप सामान्य बुक पढ़ो। तो शास्त्र का मतलब है अपुरुषेय, इसमें कुछ गलती नहीं होता, नो मिस्टेक्स। इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे बोल रहे हैं नारद मुनि को, भगवान की कृपा से मैं जो शब्द बोल रहा हूँ, फिर से मैं जो वेद आपको बता रहा हूँ, इसमें कभी गलती नहीं होगा। द वैदिक नॉलेज इज इनफैलिबल because it comes directly from the Supreme Lord unto the heart of Brahma, and since he is the most perfect living being, Brahma ji is always correct to the letter. तो कोई बोलेगा अरे वैदिक शास्त्रों, गीता, भागवत में इतना क्या खासियत है? खासियत है क्योंकि भगवान से आया है, साधारण जीव से नहीं आया है। ब्रह्मा जी उनका ज्ञान नहीं बता रहे हैं, तो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, मैं कृष्ण से जो ज्ञान प्राप्त किया है वही ज्ञान बता रहा हूँ। तो इसलिए क्योंकि कृष्ण से आया है, इसलिए इसमें दोष नहीं होता, मिस्टेक नहीं होता। जनरली पुस्तक में होता है ना, कभी कभी एडिटिंग मिस्टेक होता है, यू नो, प्रिंट 1, प्रिंट 2, अलग अलग एडिशंस निकलता है, पर शास्त्रों में कभी एडिशंस नहीं होता। कभी देखा है क्या, कृष्ण ने बोला अरे वो गीता बोला ना मैंने 700 श्लोक, एक श्लोक गड़बड़ हो गया, अभी नया गीता ले लो, ऐसा कभी नहीं हुआ। वही जो गीता है 5000 साल पहले बोला है, अब तक चलता आया है। वही जो वेद हैं अरबों खरबों साल पहले जब भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया है, वही वेद चलते हैं, क्योंकि इनफैलिएबल है, अच्युत है। तो भगवान के एक नाम है अच्युत, जिनका पतन नहीं होता है। वैसे ही गीता, भागवत और भगवान के शब्दों का कभी पतन नहीं होता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, कि अर्जुन आप घोषणा करो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा। क्योंकि जब भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से कुछ निकलता है वो कभी गलत नहीं होता। आप शिला प्रभुपाद का ही जिंदगी का उदाहरण देखोगे, शिला प्रभुपाद इतने शुद्ध भक्त थे, जो भी उन्होंने मुख से बोला वो निश्चित रूप से हुआ है, 100% हुआ है। तो प्रभुपाद का इच्छा था, वो जब जुहू मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, सब भक्त बोल रहे थे प्रभुपाद बहुत मुश्किल जगह है, क्योंकि वो जगह पे जिससे ज़मीन खरीदा था उसने लीगल केस डाल दिया, फ्रॉड का केस डाल दिया, बहुत कुछ चला उधर। और गवर्नमेंट म्यूनसिपलिटी आके उन्होंने एक टेम्परेरी शेड बांधा था मंदिर, वो आके तोड़ दिया बॉम्बे के म्यूनसिपलिटी ने। तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, और बहुत सारा कुछ चीज़ था वहाँ पे। तो सब भक्त प्रभुपाद को बोल रहे थे यहाँ पे नहीं और कहीं खरीदेंगे ज़मीन। तो बट प्रभुपाद ने राधा रस बिहारी के विग्रहों को वहाँ पे स्थापित किया था, और प्रभुपाद ने जाके राधा रस बिहारी को प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए बहुत बड़ा एक मंदिर बांधूंगा। तो प्रभुपाद बोले मैंने ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया, शब्दों को मैं वापस नहीं ले सकता, और अभी वहाँ पे मंदिर है। वॉट एवर प्रभुपाद डिसाइडेड, प्रभुपाद ने गिरिराज स्वामी को बोला उस समय कि हमारा जो स्टोरी है जुहू मंदिर का, उसके ऊपर एक पुस्तक लिखना चाहिए। इतने साल बाद गिरिराज महाराज ने पुस्तक निकाला। प्रभुपाद एक बार हमारा चौपाटी का जो मंदिर है बॉम्बे का, उसके पास ही भारतीय विद्या भवन है, एक जैसे हमारा कला अकेडमी होता ना गोवा में, वहाँ पे भारतीय विद्या भवन है। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, बॉम्बे का गवर्नर सब लोग आए थे वहाँ पे, और प्रभुपाद को बुलाया था गेस्ट करके।
तो प्रभुपाद भारतीय विद्या भवन में प्रवचन करके बाहर आए और प्रभुपाद के साथ उनके शिष्य थे श्याम सुंदर प्रभु। तो प्रभुपाद ने शाम प्रवचन होने के बाद बाहर आए, प्रभुपाद ने डंडा दिखाया श्याम सुंदर प्रभु को और उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छा जगह है बॉम्बे का, यहाँ पे मंदिर होना चाहिए। कब बोला प्रभुपाद ने? 1970s में। उसके बहुत साल बाद वहाँ पे हमारा राधा गोपीनाथ मंदिर है और अभी भी है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने शब्द बोले थे। तो प्रभुपाद जो भी शब्द बोलते हैं, शुद्ध भक्तों के मुख से जो भी आता है, निश्चित रूप से वो सत्य होता है। एंड दिस इज बिकॉज लॉर्ड ब्रह्मा इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड who has earnestly accepted the lotus feet of the Lord as a supreme truth। तो ब्रह्मा जी के शब्दों में इतना शक्ति क्या है, शुद्ध भक्तों के शब्दों में इतना शक्ति क्या है? क्योंकि उन्होंने कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लिया है, परम सत्य मान के। इन द ब्रह्म संहिता which is compiled by ब्रह्मा जी, he repeats the aphorism गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो पूरे ब्रह्म संहिता में जो ब्रह्मा जी के हृदय से प्रार्थना आया है, हर एक श्लोक एंड होता है गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। बाकी संस्कृत समझे न समझे, ये एक तो समझ जाएगा कोई भी। तो ब्रह्मा जी का भाव गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, हे गोविंद आप आदि पुरुष हैं, मैं आपका निरंतर भजन करता हूँ। ये ब्रह्मा जी का स्तर है। सो वॉट एवर ही सेज, वॉट एवर ही थिंक्स, वॉट एवर ही डज नॉर्मली इन दिस मूड आर टू बी एक्सेप्टेड एज ट्रूथ because of his direct and very intimate connection with Govinda, the primeval Lord। तो इसलिए ब्रह्मा जी जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, वो सब सत्य है। ब्रह्मा जी मतलब ब्रह्मा जी और उनके जैसे जो भी शुद्ध भक्त हैं, जिन्होंने कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लिया है, वो जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि उन्होंने कृष्ण का आश्रय लिया है। द लॉर्ड डिक्लेयर्स इन भगवद गीता, भगवान गीता में बोलते हैं 9.31, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। द लॉर्ड डिक्लेयर्स इन भगवद गीता, ओ सन ऑफ कुंती प्लीज डिक्लेयर इट। कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं आप घोषणा करो। क्या घोषणा करो? मेरे भक्तों का नाश नहीं होगा। मतलब मेरे भक्त जो भी बोलते हैं, कार्य करते हैं, वो निश्चित रूप से सफल होगा। तो कोई बोलेगा भगवान क्यों नहीं बोल रहे हैं, अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं? The Lord asked Arjuna to declare, and why? तो कृष्ण अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं आप घोषणा करो? Because sometimes the declaration of Govinda himself may seem contradictory to mundane creatures, but the mundaner will never find any contradiction in the words of his devotees। क्योंकि कभी कभी कृष्ण कुछ बोल के कार्य और कुछ कर सकते हैं, पर कृष्ण लोगों को कृष्ण पे डाउट हो सकता है, पर कृष्ण के भक्तों पे कभी डाउट नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण के भक्त जो भी बोलते हैं कृष्ण अवश्य पूरा करेंगे। अपने वचनों को शायद तोड़ेंगे, पर अपने भक्तों के वचनों को कभी तोड़ेंगे नहीं। He will never break the vows of his devotees। इसलिए जब प्रहलाद महाराज, अभी थोड़े दिनों में नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है, इसलिए जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को पूछता है अरे तेरे भगवान सब जगह है, ये कम्बे में भी है क्या? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं अवश्य ये कम्बे में भी है। तो वर्णन आता है एक्चुअली उस समय भगवान स्वयं वो कम्बे में नहीं थे, परमात्मा के रूप में है, पर पर्सनली नहीं थे, पर क्योंकि प्रहलाद महाराज ने बोला है मेरे भगवान है ये कम्बे में कॉन्फिडेंस के साथ, इसलिए भगवान तुरंत आके वो कम्बे में आ गए, क्योंकि उनके भक्तों का शब्द कभी उनका कभी पतन नहीं होता। द डिवोटीज आर स्पेशली प्रोटेक्टेड by the Lord so that they may remain infallible। इसलिए भक्तों को हमेशा भगवान रक्षा करते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। तो यहाँ पे जब भगवान बोल रहे हैं मेरे भक्तों का नाश नहीं होता, मतलब भक्तों की भक्ति का नाश नहीं होता। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो भगवान गीता में बोलते हैं अगर कोई थोड़ा भी भक्ति करेगा, वो भक्ति कभी घटेगा नहीं, अगले जन्म में उसको काम में आएगा। Therefore, the process of devotional service always begins in the service of the devotee who appears in disciplic succession। तो इसलिए भक्ति का मार्ग शुरू होता है भक्तों की सेवा से, भगवान के सेवा से नहीं, भक्तों के सेवा से। ये अलग अलग जो लेवल्स है भक्ति के, अदौ श्रद्धा तथा साधु संग,
तो शुरू होता है भक्ति श्रद्धा के साथ, और श्रद्धा के बाद, थोड़े श्रद्धा के बाद साधु संग, क्योंकि जब हम भक्तों का संग करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, तभी भक्ति में प्रगति होगा। जैसे नारद मुनि का स्वयं का उदाहरण, उनके पिछले जीवन में वो दासी पुत्र थे, पर क्योंकि उन्होंने भक्तों की सेवा की और भक्तों से सुना, शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। तो भागवत में वर्णन आता है महत् सेवया, जब महान भक्तों की सेवा करेंगे तब हमको श्रद्धा मिलेगा भक्ति में प्रगति करने के लिए। इसलिए भक्ति का मार्ग शुरू होता है भक्तों की सेवा से। रूप गोस्वामी ने भक्त रसामृत सिंधु में 64 अंग दिए भक्ति के, अलग अलग अंग। विग्रहों की सेवा करना, उत्सव मनाना, एकादशी की पालन करना, तुलसी की परिक्रमा करना इत्यादि 64 अंग है। पर 3 प्रमुख अंग है गुरु की सेवा, विश्रम्भेन गुरु सेवा, गुरु से दीक्षा स्वीकार करना, गुरु से प्रश्न करना। तो बेसिकली 64 अंग भक्ति के अंग है कृष्ण की ओर, पर 3 प्रमुख सबसे पहले अंग है भगवान की भक्तों की सेवा, क्योंकि भक्तों की सेवा किए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। द डिवोटीज आर ऑलवेज लिबरेटेड, बट दैट डज नॉट मीन दैट दे आर इम्पर्सनल। द लॉर्ड इज अ पर्सन इटर्नली एंड द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज ऑल्सो अ पर्सन इटर्नली। तो भक्त इस तरह से हमेशा मुक्त है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उनका रूप खो गया या उनका अस्तित्व मिट गया। भगवान का भी अस्तित्व है परमानेंटली और भक्तों का भी अस्तित्व है। इसलिए सनातन धर्म का मतलब है हम सब सनातन हैं और भगवान सनातन है, इटर्नल है, और हमारा धर्म है सनातन रूप से सनातन भगवान की सनातन भक्ति करना। और जब हम ऐसा सनातन भक्ति करेंगे हमको सनातन धाम में प्रवेश मिलेगा। तो इसका और थोड़ा तात्पर्य बचा है, वो हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।